मसीहों को कठोर और अग्निमय परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। मसीही जीवन क्या है? ये दोबारा जीवन आपको है। दोहरा का मतलब क्या होता है कि पहले आप कुछ और करते थे, किसी और देवता या भगवान या रीति रिवाज या किसी और के मानने वाले लोग थे। ये मसीही क्या है? एक दूसरा जीवन समझ में आता है कि पहले जीवन से जीवन हटकर है, पहले व्यवस्था से व्यवस्था हटकर है, पहले वाले नियम से ये नियम हटकर है। ये ऐसा अनुभव सबका होता है भी, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं, इसके पहले हम शैतान के गुलाम थे, शैतान के आज्ञा मानते थे, शैतान की इच्छा को पूरा करते थे, शैतान के चलाए हुए चलते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम प्रभु के दास हो जाते हैं, प्रभु के अनुयायी हो जाते हैं, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलने लगते हैं और प्रभु के रीति रिवाज और प्रभु की व्यवस्था से हम खुश रहते हैं। ना शैतान जो इतने साल से हमारे बाप दादों की पीढ़ियों से हमारे घर में रहा, हमारे परिवार में रहा, हमारे जीवन में रहा, कैसे छोड़ देगा? वो हमसे लड़ता है। कब तक लड़ेगा? जब तक वो कमज़ोर नहीं हो आ जाता है। इतने दिनों से हमारे घरों में वो रहा है, हमारे पीढ़ी के लोग, हमारे बाप दादा के लोग, उनको घी वो खिलाए हैं, माला फूल चढ़ाए हैं, दारू पिलाए हैं। तमाम पदार्थों को, तमाम चीज़ों को देकर लोग खुश करते आए हैं। आज मैं उनको छोड़ रहा हूँ। इतना जल्दी हमको छोड़कर हट नहीं जाएंगे। अब यीशु मसीह को देखिए, 30 साल के पहले यीशु मसीह क्या करता था? यहूदी व्यवस्था के अंतराल में वो रहता था। जिस प्रकार से यहूदियों की व्यवस्था था उस प्रकार से वो करता था, चलता था। लेकिन जब मैं बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आ लगा। यहूदियों के व्यवस्था का नहीं। यहूदी की व्यवस्था में जो लिखा था कि सब्त के दिन लोग चंगा नहीं करते थे, उनको यीशु मसीह सब्त के दिन भी चंगा किया। सब्त के दिन का भी प्रभु ठहरा। लोगों ने यीशु मसीह को कितना भला बुरा कहा, धक्के मारकर चर्च से निकाल दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। और आज देखिए, वही ये यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को कितना प्रेम से मानते हैं। आज सब लोग अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर लिए हैं। तो हम शैतान से घबराए ना। शैतान हमारी परीक्षा करता है, हमसे लड़ता है, जिस प्रकार से यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ। शैतान एक बैग नहीं छोड़ दिया यीशु मसीह को, कई बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया। वो ट्राई करने के बाद जब देख गया कि मैं यीशु मसीह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, यीशु मसीह वचन में मजबूत था। परमेश्वर का ज्ञान था यीशु मसीह के पास, वो बच गया। हमारे पास क्या है? कितना ज्ञान है परमेश्वर का? हम साल में एक बार आते हैं केवल क्रिसमस के दिन, या फिर महीना में एक बार आते हैं प्रभु भोज के दिन, या फिर वो भी कभी कभी शायद आ जाते हैं। ज्ञान नहीं हम मान लेते हैं। वचन में मजबूत हम नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम गिर आ जाते हैं।
यीशु मसीह वचन में मजबूत था, इसलिए थमा रहा। चंगाई क्या है? परमेश्वर ने लोगों को चंगा कभी कभी करता था। 3 साल तक लगातार चंगा वो नहीं किया, लगातार परमेश्वर का वचन सुनाया वो। चंगाई वो कभी कभी को करता था। लोग परमेश्वर के वचन में मजबूत हो गए। उनके 11 चेले चाहे जो भी कुछ हुआ, उल्टा लटक गए। लोगों ने रथ में बांध कर घसीट कर मार दिया। किसी भी प्रकार से बहुत सांसद थे, लोगों ने मारा, लेकिन उनके चेले कभी भी इस मसीह का इनकार नहीं किए। हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं, वचन में कमज़ोर होते हैं। थोड़ी आंधी आती है, थोड़ा तूफान आता है, हमारा मन भटक आ जाता है। कोई 2 दिन 4 दिन 1-2 महीना चंगा नहीं हुआ, लोग प्रभु पर दोष लगाएंगे। मैं इतना दिन से प्रार्थना करा हूँ, मैं कलीसिया आ जाता हूँ, मैं प्रार्थना करवाया, मैं प्रभु के दासों को बुलाया, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। आपका विश्वास डगमग होने लगेगा, क्योंकि आपका विश्वास केवल आपके चंगाई के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पहले उसके धर्म और राज का खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, चंगाई भी मिल जाएगा। परमेश्वर के धर्म और राज का खोज करें, हमें सब कुछ मिलने वाला है। वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ देता है। जब शैतान हमारी परीक्षा करता है, तब कुछ को शारीरिक कष्ट से पीड़ित करता है, कुछ को मानसिक रूप से पीड़ित करता है, कुछ को आर्थिक रूप से पीड़ित करता है। 3 प्रकार से हमारे ऊपर विपत्तियां आ देता है, और इस विपत्ति में हम कैसे थमे रहें, इस विपत्ति के अनुसार हम कैसे थमे, सोचिए। एक अय्यूब भी एक मनुष्य था। अय्यूब एक मनुष्य था, लेकिन अगर देखा जाए, उसके सारे गाय भैंस मेढ़ बकरी सब दूसरे देश वाले लेकर गए। आर्थिक रूप से शैतान उनको पीड़ित कर दिया, और उनके बेटा बेटी खा रहे थे दूसरे भाई के घर में। छत गिर गया, वो सब के सब दब कर मर गए। मानसिक रूप से पीड़ित हो आ गया। अय्यूब को खुद सर से तलवे तक, बाइबल कहती है, बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया। शारीरिक रूप से भी पीड़ित किया शैतान। देखिए शैतान कितना दुख देकर हमें छोड़ता है। अंत में अय्यूब को हिला नहीं पाया हो, तब जान गया कि अय्यूब नहीं हिलेगा। तब किसको पकड़ा? शैतान उसके पत्नी को पकड़ा। इसके पत्नी से कहलवाऊंगा तो ये परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना छोड़ देगा। उसकी पत्नी आई, कही तू क्या अब हे प्रभु कहता, अब क्या बचा है, अब क्या बचा है? बच्चे सब मर गए, जानवर पशु दूसरे देश के लोग लेकर चले गए, तू भी कहाँ रहा है? छोड़ इसे, प्रभु को गाली दे, अब छोड़ दे इसे प्रभु को। फिर भी अय्यूब की हिम्मत को देखिए, साहस को देखिए, वचन को देखिए। उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर का समझ था, परमेश्वर का आज्ञा था। अपनी पत्नी को जवाब देता, तुम एक मूर्ख स्त्री हो, तुम मूर्ख हो। क्या जिन हाथों से हमने सुख लिया है, उन हाथों से हम दुख ना लें? और अय्यूब बच गया, पूरा परिवार फंस गया, संगी दोस्त रिश्तेदार सभी लोग फंस गए। अंत में अय्यूब सबके लिए प्रार्थना करता है तो सब लोग बचते हैं। ये है शैतान की परीक्षा है। हम तो
थोड़ा सा में हम अपने पल्ला को झाड़ दे देते हैं। यीशु मसीह ठीक नहीं है। 4 महीना अच्छा नहीं हुए, यीशु मसीह ठीक नहीं है। अगर आप अभी अच्छे आज नहीं हुए हैं तो समझिए कि आपसे प्रभु संगति और चाहता है। जितने आपके बीमारियों में लेट है, अब आप देखिए एक मनुष्य था जो कुंड पर इंतजार कर रहा था पानी हिलने का, पता है ना, 38 साल तक। हम लोग 1 साल भी इंतजार नहीं कर सकते हैं, 6 महीना भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। विश्वास कमजोर हो जाता है, ईश्वर से हमारा विश्वास हट जाता है। लेकिन वो 38 साल तक उस कुंड के पास ठहरा रहा। वो अपाहिज था, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता था। वो पानी में हिल नहीं पाता था। जब परमेश्वर का दूत उस पानी को हिलाते थे तो नहीं जा पाता था, उससे पहले कोई और चला आ जाता था। फिर भी 38 साल तक विश्वास रख रहा कि एक दिन न एक दिन मुझे प्रभु चंगा करेगा। ये है वचन की सच्चाइयाँ। केवल चंगाई के पाछे भागता तो 4 महीना में छोड़कर चला जाता अपने घर पे। अब हमारे बस का नहीं है, छोड़कर चला आ जाता हूँ। लेकिन 38 साल तक इंतजार किया, अंत में परमेश्वर ने उनको चंगा किया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया। प्रभु कब नहीं चाहेगा कि मैं आपको चंगा नहीं करूं। वो सबसे प्यार करता है, वो सबके साथ रहना चाहता है, वो सबको देखना चाहता, सबको देखता है। वो अंधा नहीं है। बाइबल कहती है यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि जो उद्धार ना कर सके। वो बहरा नहीं है कि आपकी सुन ना सके। लेकिन हमारे अधर्म के कामों ने उसके हाथों को रोक दिया है और हमारे पापों के चलते हमारी नहीं सुनता है। इसलिए हम अपने बुरे काम को छोड़ें और परमेश्वर के पाछे दौड़ें, परमेश्वर पर आस लगाएं, अपने जीवन को मजबूती से पकड़ें, परमेश्वर के आज्ञा को मानें, परमेश्वर के वचन को सुनें, परमेश्वर के वचन पर चलें। फिर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, ये परमेश्वर की दया है। इस प्रकार से प्रेरित करता है और किसी को प्रत्यक्ष रूप से और किसी को अप्रत्यक्ष रूप से शैतान आक्रमण करता है। किसी को प्रत्यक्ष रूप से, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से। किसी को देखने में सामने आ जाता है कि नहीं शैतान का आक्रमण है, किसी को अंदर अंदर मारता है। वो इस प्रकार से शैतान हम पर हावी होता है। हम घबराए ना, हमें घबराने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा सब परमेश्वर की इच्छा से होगा। हम अपने वचन के अनुसार अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें। परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करने वाला है, हमारा सृष्टि का करता है। वो हमें बनाया है। यदि वो हमें नाश करना नहीं चाहता है तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। शैतान के बस का नहीं है। यदि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी मृत्यु आए तो शैतान आपकी मृत्यु नहीं ला सकता है। बहुत से मसीही पुकार रहे हैं परमेश्वर को, हे परमेश्वर मुझे इतना क्यों कष्ट है, इतना हमें दुख क्यों है, इतना हम सहन क्यों करते हैं, इतना हम सहन क्यों करते हैं। प्रभु को मानने पर भी बहुत से मसीही लोग पुकार रहे हैं परमेश्वर को, प्रभु आपने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं, आपने दुखी हुआ ताकि मैं सुखी हो जाऊं। ये सही बात है। परमेश्वर यही चाहता है कि आप सुखी हो। लेकिन हमें बाइबल क्या कहती है, फिलिपियों 1:29 में,
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। केवल विश्वास ही करना काफी नहीं है। हम कहीं यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पिता के खातिर, परमेश्वर के खातिर विश्वास करने के बाद भी कितना दुख उठाया। तो वचन कहता है परमेश्वर का, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। मसीह को आपने मान लिया है, स्वीकार कर लिया, इसलिए अनुग्रह हुआ है। आप नहीं मानते, नहीं होता यह अनुग्रह। आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है कि वो हमारा उद्धार करता है, इसलिए आप पर यह अनुग्रह हुआ। उस पर जब विश्वास करते हैं उसके लिए दुख भी उठाओ। हमें दुख भी उठाने के लिए प्रभु सलाह देता है, सजेशन देता है कि हम परमेश्वर के लिए दुख भी उठा सकते हैं। ये है परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके लिए दुख उठाना। देखिए, हम निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। हम इस मसीह पर विश्वास करके हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएं। हम चाहते हैं कि अंधे हैं तो देखने लगे, लंगड़े हैं तो चलने लगे, कोढ़ी हैं तो हम शुद्ध हो जाएं। अगर हमारे पास बच्चे नहीं हो तो बच्चे हो जाएं। यदि हम पापी हैं तो हमारा पाप क्षमा हो जाए। हम निर्धन हैं तो हमको धन मिल जाए। ये चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं। तो इसी में आता है, इसी के साथ है कष्ट सहने का विशेष अधिकार है। जब सब कुछ आपको चाहबा करिए तो कष्टवा कौन आलेगा? आपको सब कुछ चाहिए प्रभु से, बच गया एक ठो केवल कष्ट, उसको कौन आलेगा? शैतान तो अलेबा नहीं करेगा, कौन फिर अलेगा? हम ही लोग लेंगे उसको भी। वो भी हम ही को लेने का अधिकार है। जैसे फिलिपियों 3:10 में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। परमेश्वर ने मेरे साथ कैसा दुख उठाया है मेरे लिए, मुझे कैसे यह एहसास होगा। हम तो केवल अब तक सुनते थे कि प्रभु हमारे लिए दुख उठाया है, लेकिन वो दुख जब हम उठाएंगे तब हमको एहसास होगा कि नहीं, परमेश्वर सच में उठाया है दुख। अगर हम दिन भर केवल सुखी रहें, हमको कोई कष्ट आईबा ना करे, हम दुख जनबा ना करें, तो कैसे महसूस पड़ेगा कि इस मसीह हमारे लिए कितना दुख उठाया है। इसलिए ये हमें अधिकार है दुख उठाने का। किस लिए? ताकि हम इस मसीह के जो हमारे लिए दुख उठा है उसके मर्म को हम जान सकूं। और कहता है, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये परमेश्वर के दुखों को एहसास करने के लिए कितनी भयानक मृत्यु सहा है इस मसीह ने, कितना भयानक मृत्यु सहा है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए, ये देश के लिए। उनको मृत्यु सहने की क्या आवश्यकता था, लेकिन उन्होंने इसी लिए सहा। लोग जीव का बदला जीव देते हैं देहात में।
लोग जीव का बदला जीव देते हैं। आज यीशु मसीह जीव का बदला जीव दिया है। हमारे घर में कोई अगर समस्या आती तो हम लोग अपने भगवान, अपने देवता को तुरंत जीव का बदला जीव मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह एक ही बार में जीव का बदला जीव दिया। हम सब के जीव के बदले में अपना जीव दिया है। अब हमें जीव देने की आवश्यकता नहीं है। हमें अब परमेश्वर के राज को बढ़ाने की, परमेश्वर के राज की महिमा करने की उन्होंने हमें अब इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अब हमें हर हाल में हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जितना हो सके राज्य बढ़े प्रभु का। यीशु ने कष्ट सहन किया। बैतलहम में उसे गलत समझा गया, उसे गालियां दी गई, उसकी निंदा की गई। गतसमनी में अधिक का कटु परीक्षा थी यीशु मसीह का। गतसमनी में बहुत कड़क परीक्षा था। उसे पीटा गया, कोड़े लगाए गए, क्रूस पर चढ़ाया गया। उसकी तुलना में हमारे कष्ट बहुत हल्के हैं। अगर यीशु मसीह का तुलना किया जाए तो हमको भी क्या हुआ है? न कोई मारा, न कोई पीटा। यीशु मसीह जो जितना कष्ट सहा है, अभी हम कहाँ कुछ सहे हैं। हर एक सेवक आराम से सेवकाई करते हैं। उनके कष्ट के अलावा हमारा कष्ट भी बहुत हल्का है, जितना उन्होंने कष्ट सहा था। आज यीशु मसीह कष्ट सहकर पूरे देश को बचा लिया है, छुड़ा लिया है शैतान के गुलामियों से। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। ये कितनी अच्छी बात कहा है परमेश्वर ने। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हल्का सा दुख, हल्का सा संकट अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत काल के लिए अगर हम उसको सहा लेते हैं तो अनंत काल तक, जब तक हम जिएंगे तब तक भी, अगर मरने के बाद अगर प्रभु के पास स्वर्ग में जाएंगे तो भी अनंत महिमा उत्पन्न करता है। इसलिए हम कष्ट को परमेश्वर के नाम से, जिस प्रकार से शैतान की परीक्षा होती है, इस प्रकार से होता है, तो हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। इससे हम घबराएं ना और आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं। इतना आगे बढ़ें। ये कब होता है? जब हम वचन में मजबूत होते हैं। हमारे पास वचन नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो हम गिर जाते हैं। ये परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर होता है। परमेश्वर का ज्ञान, इसीलिए बाइबल कहती है तुम 6 दिन अपना काम काज करना और 7वां दिन परमेश्वर को देना। हम देते हैं? नहीं देते हैं। बहुत विश्वासी नहीं है। अगर जितना बपतिस्मा हुआ है इस चर्च में, सभी लोग आते तो शायद ऊपर नीचे होता तो भी नहीं समाते। आज 30 साल में जितना भी बपतिस्मा हो गया, 25 साल में,
बहुत अनोखा हुआ है। तो आज हम बिखरते कम है, जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान कम होता है तब बिखर आ जाते हैं। ज्ञान में मजबूत होते हम बिखरते नहीं, टूटते नहीं। शैतान कितना आराम से हमें खींच आ लेता है। शैतान बहुत होशियार है। हम लोगों में मेल नहीं करना चाहता, रहने नहीं आ देता है। कितना आराम से बहकाता है, भरमा आ देता है। अभी शैतान हवा को कितना अच्छा बहकाया, और किन बातों से बहकाया। उसको सबसे अच्छा प्रिय क्या लगा हवा को, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। सबसे प्रिय लगा कि ये बात हमसे छिपा कर रखा है परमेश्वर। अभी हम फल को खा लेते हैं तो आप परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ये बात उसके दिमाग में बैठ गया, वो किसी को बताई भी नहीं और खा ली। और आज उसका नतीजा देखिए, शैतान कितना आराम से पूरे देश को फंसा दिया। आज की यीशु मसीह को कितना दुर्दशा सहना पड़ा, केवल एक फल खाने का नतीजा है। आज पूरी कलीसिया में जितनी संस्थाएं बढ़ रही है, केवल अपने अपने बड़ाई में, उनसे बड़ा मैं हूँ, उनसे बड़ा मैं हूँ, उनसे बड़ा मैं हूँ, उनसे बड़ा मैं हूँ। शैतान छोड़ा है कहाँ के किसी को? शैतान नहीं छोड़ता है। इसी टॉपिक पर बहुत से लोग बिखर आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर परमेश्वर एक है तो कलीसिया भी एक होना चाहिए था, उनका चराने वाला भी एक होना चाहिए, बाकी सब हो चलाते। लेकिन सब एक इतने संस्था बन चुके हैं कि हम कर नहीं सकते हैं। एक अच्छी बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी शैतान कहीं न कहीं काम कर रहा है, हमें फोड़ रहा है, हमें तोड़ रहा है। आपके पास बहुत आशीषें हैं तो आप रुककर भी प्रभु का से काम ले सकता है, हटकर थोड़ी खाली ले सकता है। लेकिन परमेश्वर को अगर महिमा लेना है आपके जीवन से, वो लेगा। अगर कहा है कि मैं महिमा लूँगा तो तुमसे तो लेगा। लेकिन शैतान हमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा बात कहेगा लुभावना वाली कि सटीक बैठ आ जाएगा। और हवा के मन में ये बात बैठ गया कि अगर हम उसको खाते हैं तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। खाते ही उसकी आंखें खुल गई और क्या करने लगी? भागने लगे लोग परमेश्वर से भागने लगे। तो शैतान यही काम करता है, फिर भागे भागे मारे मारे फिरना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर के विपरीत चलते हैं या शैतान के आज्ञाओं को मानते हैं, शैतान जैसा काम करते हैं तो ऐसा हो आ जाता है। ये परमेश्वर दया करे सब पर, सबको बढ़ाए, सबको आशीष दे। परमेश्वर ने, मूसा ने भी कहा अच्छा होता है कि हमारे सब के सब लोग भविष्यवक्ता होते, नबी होते, सामर्थी होते, मेरा भार कम उठाना पड़ता मुझे। मालूम है, ज़्यादा लोग सामर्थी हो जाने से, ज़्यादा लोगों को प्रार्थना करने से जो अगला को भार कम। हमने देखिए आप प्रभु को, अब खाली जो प्रभु को काम करना वही करता है वो काम, बाकी काम सौंप दिया है आप सबको। आप लोग करते हैं आ रही है। उन्होंने 11 चेलों को चुनकर सौंपा, 70 को चुनकर सौंपा। आज देखिए उनके चेले पूरे विश्व में फैल गए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन इस मसीह से पीछे हटते हैं? नहीं हटते हैं।
इस मसीह के चेलों का पहचान है। इस प्रकार से लोग सेवकाई में बढ़ते जाते हैं। सेवकाई में और बढ़ना चाहिए। परमेश्वर की धारा कोई रोक नहीं सकता है। वो सामर्थ्य आपको देना चाहता है, कोई रोक नहीं सकता है। कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोगों का अकेले जीवन अर्थहीन होता है। बहुत से मसीह को आप लोग देखेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, हम प्रभुओं के मान लिए लोभी तो भी हमको कोई आराम नहीं है, कोई शांति नहीं है। आपका दुख बढ़ता ही आ जाता है। आपके जीवन में अशांति आ रहता है। कुछ मसीहों के पास जितना आप सोचेंगे कि हम प्रभु के करीब जाएं, उतना अशांति आपको समझ में आता है। अब डर आ जाते हैं, रोने आ लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, जहर खाने का विचार कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, परिवार से उब के, समस्या से उब के, तंग होकर आत्महत्या का करने पर उतारू हो आ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, समझ में आता है कि मैंने सब कुछ को छोड़कर प्रभु के पास गया है, फिर भी हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हमारा जीवन अर्थहीन हो चुका है। हमारे जीवन में केवल आंसू है, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, अशांति रहता है, संकट रहता है। लेकिन उन विश्वासियों को सोचना चाहिए एक बार, कि आपका इस प्रकार से जीवन अधूरा हो जाएगा। एक सच्चे मसीही के लिए जीवन एक योजना है। परमेश्वर आपसे एक योजना बना रहा है। आपने बाइबल में पढ़ा, उनके चेलों ने पूछा, हे प्रभु, किसने पाप किया कि ये जन्म से अंधा हुआ? इनके माता पिता ने पाप किया या इस बेटे ने पाप किया है कि ये जन्म से अंधा हुआ है? प्रभु ने कहा, ना तो इसके माता पिता पाप किए हैं, ना तो इसने पाप किया है। इसलिए हुआ इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मालूम है, आपके अंदर अगर आपकी समस्या भाग रही है तो परमेश्वर आपसे लंबा संगति चाहता है। अब्राहम को कहा, अब्राहम इतना सिद्ध पुरुष था, परमेश्वर पर अटूट विश्वास था उसका, फिर भी कहा, हे अब्राहम, तू सिद्ध होता जा और परमेश्वर के राज्य में बढ़ता जा। कहीं न कहीं उसके माइंड में कुछ होने लगा था, विश्वास कमजोर की तरफ देखा, तुरंत डांटा परमेश्वर ने, अब्राहम तू और सिद्ध होता जा। तो हमें और सिद्ध होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के नियम को तोड़ना नहीं है। शैतान चाहे कितना भी हमको झुकाना चाहे, हमें झुकना नहीं है। शैतान कितना भी झुकाए, झुकिए मत। शैतान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आपके पास इतने लोग हैं, आपके पास प्रभु है, उसके बाद आप प्रभु ने एक घर भी दे दिया है परमेश्वर का। आप यहाँ भी आ सकते हैं। आपकी समस्या बढ़ जाए, यहाँ पर आ जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब तक समस्या नहीं हटती है यहाँ पर देखिए। लेकिन तोड़िए मत, अपने विश्वास को कमजोर मत करिए।
क्योंकि शैतान यही चाहता है कि मैं समस्याओं को डालकर इनके विश्वास को कमजोर करूं। पूरे बाइबल में आप देखिए, हिजकिय्याह नबी को देखिए, हिजकिय्याह कितना अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उनके पास बीमारी आ गई। वो भी बीमारी मृत्यु की आ गई बीमारी। उनका घाव ठीक नहीं हो आ रहा था। घाव ठीक ना होने के चलते परमेश्वर की ओर से आदेश भी आ गया, तू नहीं बचेगा, मर आ जाएगा। इस दशा में हिजकिय्याह हिम्मत या छोड़ा? हिम्मत नहीं छोड़ा। उनके पास परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का समझ था, परमेश्वर का आज्ञा था। उन्होंने तुरंत परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं आज कर तुझे जानकर तेरे सन्मुख चलते आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही किया हूँ। और बिलख बिलख कर रोया। इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि परमेश्वर बेबस हो गया। अंत में परमेश्वर ने फिर अपना दूत भेजा, हिजकिय्याह को कह दे कि तेरे आंसू देखे गए, तेरी विनती सुन ली आ गई है, अब तू नहीं मरेगा। देख, तेरा उम्र 15 साल बढ़ गया, तू चंगा हो जाएगा। तू चंगा हो जाएगा, लेकिन क्या करेगा? परसों परमेश्वर का भवन विश्राम दिन है, तू जाएगा। हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में नहीं आ जाता था, कम आ जाता था, नहीं तो केवल वो चंगा करता, उम्र बढ़ा देता। भवन में जाने को नहीं कहता, तू परसों परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े सेवक हैं, कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, या फिर हम प्रभु के दास हैं, अगर चर्च चलाते हैं तो बात की बात है, आप तो चलाते ही हैं, नहीं तो आपको जाना चाहिए। नहीं, ये भी एक विपत्ति का घर है। आज्ञा तोड़ते हैं, आपके पास इस प्रकार की समस्या आ सकती है। परमेश्वर के सलाह को मान लिया। देखिए, हिजकिय्याह ने भी अचंगा हो गया। इस प्रकार से परीक्षाएं आती हैं, शैतान हम पर हावी बोलता है, आक्रमण करता है शैतान। एक सच्चे मसीही अकेले जीवन की योजना है, एक जीवन उसका योजना है। परमेश्वर कुछ चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रत्येक जीवन से एक अभिप्राय है, कुछ चाहता है प्रत्येक जीवन से। ये नहीं कि आप से नहीं चाहता है, वो सबसे चाहता है, सबके जीवन से। सबके जीवन को उन्हीं ने नहीं बनाया है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, चाहे कैसी भी बात हो, कैसी भी परीक्षा हो, मिला जुला कर भलाई उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28 देखेंगे।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसमें भी ऐसा बात कहा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, लेकिन फिर भी कहा उन्हीं के लिए है जो उनके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आए हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो हम आज यहाँ पर नहीं होते। इसलिए हमें सोचने की बात है कि हमारे जीवन से जिनको परमेश्वर अपने पास नहीं बुलाता हो कैसे फिर आता है। हम सबको बुलाया है। आपके परिवार में कई प्रकार के लोग होंगे, प्रभु को नहीं मानते होंगे। अभी प्रभु अभी नहीं बुला उनको, जिस दिन बुलाएगा वो भी आ जाएंगे। हमारा काम है प्रार्थना करने का, उनके लिए प्रार्थना करें हम। 40 दिन तक जिंदगी का बहुत अच्छा समय है दुख भोग का। 40 दिन आप लोग उपवास करें। देखिए 40 दिन के बाद भंडारा होता है प्रभु यीशु मसीह का मरण दिन का। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता का भंडारा करते हैं, एक माता पिता का भंडारे में कितना आता है खर्च, आप लोग का खर्च करते हैं पता होगा। आज हम जिस परमेश्वर को मानते हैं उस परमेश्वर का भंडारा है, उनमें हम कितना खर्च करेंगे आपके ऊपर है। आज से भंडारे का दान लेना और लिखवाना शुरू हो जाएगा। 3, 4, 5 संडे पढ़ेंगे। जिनके पास भंडारा में अपने उत्साह से दबाव कोई नहीं है, प्रेशर नहीं है, जितना देना होगा रमेश भाई के पास लिखवा देंगे। उसके बाद 40वां में हम लोग जो लोग बपतिस्मा लिए हैं उनके घर घूमते हैं, और उस एरिया में अगर किसी और का घर है जो प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे घर भी प्रार्थना हो, तो उनके घर भी हम लोग जाते हैं। उन लोगों को तैयार होना चाहिए कि उधर क्षेत्र में हम लोग जब जाते हैं तब फ़ोन करके आपको बता देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आप तैयार रहिए। वही लोग नाम लिखवाएं जिनके पास तैयारी हो गई हो कि नहीं हम प्रभु के दासों को बुलाएंगे, तो वो लोग भी नाम अपना लिखवा देंगे। भंडारे में बहुत कुछ लगता है, चाहे आप बहुत कुछ आधे चल सकते हैं। कितना शौक से करना है उतना शौक से आप सलाह दे सकते हैं, उतना खर्च कर सकते हैं कि हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ये सबका काम है, किसी एक लोगों का काम नहीं है। ये सब लोग इसके लिए सलाह कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। और उपवास टूटेगा हम लोग का 31 मार्च को। 31 मार्च को ईस्टर है और 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, और 30 मार्च को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पाँव धोया, तो पाँव धुलाई होता है। पाँव धुलाई में प्रभु के दासों के लिए कपड़ा लगता है और बर्तन लगते हैं, जिस बर्तन में गमला होता है धोया जाता है, बाल्टी होता है, लोटा होता है, कई ठो बर्तन होते हैं, लोग बता देंगे। इनके पास भी अगर समझ में आता है कि पाँव धुलाई के लिए हम लोग बर्तन देंगे, जिनके समझ में आएगा कि हम प्रभु के दासों के लिए कपड़ा देंगे। भोज बनेगा, जिनको समझ में आता है रिफाइन है, तेल है, चावल है, गेहूँ है,
सब्जी का सामान, तमाम सामान सब है, जिनके पास जो भी है, या फिर कैसे भी पैसे का दान जितना भी हो सके। सिलेंडर 5-6 ठो लगता है, कई लोग अपना देते हैं आसपास आके लोग। तो इस प्रकार से अपने हाथ को आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। अगला वचन अगले एतवार को होगा। आइए हम लोग भेंट को ले लेंगे।